अभी स्टेज पर दावत देनी है हमारी मोअज़्ज़िज़ वाइस चेयरपर्सन मोहतरमा मुनव्वरी बेगम साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ स्टेज पे विराजमान हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरम CPS बख्शी साहब, हज कमेटी को मिला हुआ एक हीरा IAS ऑफिसर हमारे शाहनवाज साहब और मेरे कोलिग ज़ैनुद्दीन ज़वेरी साहब और हिदायत खान धौलिया साहब, आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस बार इस बैठक में हमको बहुत सारे नौजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उससे बढ़ के मुझे और भी खुशी हो रही है कि यहाँ पे हमारी लेडीज़ औरतें बहुत हंसी खुशी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आई हैं। माह रमज़ान सहर करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इफ्तारी करेंगे, थक जाएंगे, उसके बावजूद उन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया है। मुझे बहुत कम टाइम दिया गया है, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहती हूँ। खादिमुल हुज्जाज को इन्होंने स्टेट हज इंस्पेक्टर बना के रुतबा बढ़ा दिया और दूसरी बात यह है कि हर स्टेट से आप लोगों का आना हुआ। मेरी एक ही गुजारिश है आपसे, मैं 2 बार हज कर चुकी हूँ, तो मैंने देखा कि जब हम खादिमुल हुज्जाज को 150 के ऊपर, उसके पहले हमने कुछ ज़्यादा हाजियों को दिया था, तो खादिमुल हुज्जाज उस बिल्डिंग में नहीं रहते। अब हो जाता ये कि वो 150 लोग तो एक बिल्डिंग में नहीं रहेंगे, अलग अलग बिल्डिंगों में रखा जाता है, तो ये उनकी खबर लेने के लिए भी नहीं पहुंचते। तो मैंने गुजारिश की है हज कमेटी से कि जो खादिमुल हुज्जाज 150 लोगों पे जाता है, उसका पहला मुद्दा है कि वो अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर उन सारे हाजियों को दे दे। तकलीफ तो कुछ नहीं होती, बहुत अच्छी तरह से बिल्डिंग सिलेक्शन होती है, बहुत अच्छा काम चलता है। बाई चांस आज इंडिया में भी धूप 38 डिग्री तक जा रही है, तो आप सोच के देखिए कि सऊदीया में धूप का क्या आलम होगा। दूसरी बात, हमारे अंदर भगदड़ी नहीं करनी चाहिए। हर बिल्डिंग के लिए एक बस दी जाती है, हर बिल्डिंग के सामने 24x7 एक बस को खड़ा किया जाता है ताकि हाजी हरम तक पहुंच सकें। फिर हरम में तवाफ करके वापस आएंगे तो 200 मीटर पर फिर बसें खड़ी रहती हैं, उसमें जाते हैं। हमारे हाजियों को जल्दी ये होती है ना कि आप बस नहीं आएगी, लेट होगा, हरम से निकले और किसी टैक्सी वाले को पकड़ा और टैक्सी वाला उनको कैसे क्या करता है आप लोगों ने सुना होगा लास्ट 3 इयर्स में। पैकेट में से पैसे निकालते पूरे पैसे वो ले जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ठहरो मैं आता हूँ, पैसे पहले दो, पैसे लेते ही वो चले जाता है। तो इसके लिए मेहरबानी करके उन हाजियों को आप आवार कीजिए कि आप लोग गवर्नमेंट की बसों के सिवा किसी और बस में जाने का काम मत कीजिए। रश बहुत है क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं जा रहा है ना, सारे मुल्कों से, सारी दुनिया से लोग आते हैं, 25-30 लाख लोग। जल्दी क्या है, हम तो गए इबादत के लिए ना, आहिस्ता से इबादत करें, अच्छी तरह से जाएं। बाहर निकलने के पहले पानी की बोतल हाथ में रख लें, बस वाला आपको बराबर लेके हरम के नज़दीक पहुंचाता है। और दूसरी बात, आपकी बिल्डिंग में अगर कोई तकलीफ हो तो अपने खादिमुल हुज्जाज को इन्फॉर्म करें। अगर खादिमुल हुज्जाज नहीं मिल रहा है तो वहाँ नज़दीक में ब्रांच ऑफिस होगी जिसके लिए हमने कुछ आला ऑफिसर्स को प्रमोट किया है, AHO, HO, इन सारे लोगों को हमने भेजा है वहाँ पे, तो वो लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कोई तकलीफ है। जब मैं थी वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोगों का ये था कि मेरे पैसे चोरी हो गए, क्योंकि एक रूम में 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड रखा जाता है, सब मिलके फैमिली की तरह से रखते हैं। तो अपने पैसों की पाबंदी, उनको संभालने का काम हाजियों का होता है। तो आप लोग थोड़ा सा उनको ये भी समझाएं कि बहुत सारा पैसे लेके ना जाएं। अब गवर्नमेंट ने एक किया है कि हम आपको कार्ड देंगे, आप ATM से कार्ड पैसा निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि हम अंगूठा छाप है, हम कैसे निकाल सकें, तो उनकी मदद ये SHI करेंगे। वहाँ पे उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखिए और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कीजिए।
ये नहीं कि मैं SHI हूँ, मैं क्यों तुमको देखूं, मैं क्यों, ऐसा ना हो के एक मोहब्बत से, बिकॉज इस्लाम इज ए लव। ये बात हमारे ध्यान में रखते हुए वहां जाने के बाद ये जितने ट्रेनिंग्स हैं, इन सबका एक मंजर यही होगा कि हम अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करने जा रहे हैं। इससे बड़ा कोई सवाब तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसके लिए बहनों और भाइयों, मुझे उम्मीद है कि इस साल का हज, हमने भी बहुत मेहनत की है, इस साल का हज बहुत अच्छी तरह से हम अंजाम देंगे। लास्ट ईयर, उसके पहले साल जो कुछ भी हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी, उन कंप्लेनों का कोई जवाब नहीं होगा। मेरी उम्मीद इन SHI लोगों से है, वो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सब अपने आप को अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। शुक्रिया।